हेलो स्टूडेंट, आज हमारे एक्सरसाइज 3.1 आपका जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने थोड़ा सा 9th में भी पढ़ा था। अगर x और y दो क्वांटिटी लेट करके कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन बनाई जाए तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले अगर बात करें 3.1 के लिए, तो आपके पास कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम दी जाती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आप कैसे लेट करेंगे और कैसे उससे इक्वेशन बनाएंगे अलजेब्रिक फॉर्म में, और फिर उसके साथ साथ आपको ग्राफ फॉर्म बनाना सीखना है। एक्सरसाइज 3.1 अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आए हमारा क्वेश्चन कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बच्ची से बोलता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। पहली सिचुएशन में कहा गया आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी। इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि जो दो व्यक्तियों के एज का रिलेशन है, हमें ज्ञात नहीं है कि वर्तमान समय में कितनी आफ्ताब की उम्र है और कितनी उसकी बच्ची की उम्र है। इसलिए इन दोनों अननोन क्वांटिटी या हिंदी में कहें तो अज्ञात राशियों को x और y मान लेते हैं। लेट the age of let the present of आफ्ताब x year, let the present age of daughter y। दोनों ज्ञात राशियों को अननोन क्वांटिटी को हमने एक को x मान लिया है और एक को y मान लिया है। अब पहली सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये दोनों की वर्तमान की आयु है, प्रेजेंट एज है, इसलिए हम इसे 7 वर्ष पीछे ले जाएंगे और जैसी परिस्थिति बोली गई है वैसे बैलेंस करेंगे। तो आफ्ताब की उम्र में 7 माइनस कर दिया और उसके डॉटर की उम्र में भी हमने 7 माइनस कर दिया। क्योंकि 7 साल पीछे की जब बात की जाएगी, दोनों की उम्र 7 साल पीछे जाएगी। ऐसा तो नहीं फादर बड़ा है उसकी नहीं जाए या बेटी छोटी है उसकी चली जाए। तो जब चूंकि दोनों की प्रेजेंट एज x और y मानी गई है, तो कोई भी कंडीशन 7 साल पीछे की हम लगाएंगे तो दोनों की उम्र को 7 साल पीछे ले जाएंगे। इसलिए मैंने दोनों के मानों में 7 कम कर लिया है, ऋण 7 लगा दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ने कहा था या आफ्ताब ने कहा था कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 7 गुनी। इसका मतलब 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी की उम्र का 7 गुना था। तो 7 गुना था, इसलिए क्योंकि बेटी की उम्र कम है, बीच में बराबर बैलेंस किया गया है, इस कारण से हम बेटी की उम्र के साथ 7 का मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x माइनस 7 इक्वल टू 7y, 7 7 जा 49। अब आते हैं x y को एक तरफ ला लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं। -7 था, उधर गया +7। x माइनस 7y इक्वल टू 49 में 7 आए तो कितना हो गया 40। प्रश्न की कही अनुसार पहली सिचुएशन को हमने इस तरह से मेंटेन किया। अगली समस्या पर आते हैं। इसी में एक सेंटेंस और दिया गया है जिसमें कहा गया है
3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। एक और सिचुएशन में आपने कहा कि आज प्रेजेंट टाइम में जितनी भी हमारी और तुम्हारी उम्र है, अगर उस उम्र को 3 साल आगे ले जाए तो हमारी एज और डॉटर की एज में 3 टाइम का रिलेशन बचेगा। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले तो हम दोनों की उम्र को 3 साल बढ़ा लेते हैं। अब हमारे पास 3 साल उम्र बढ़ाने के बाद बैलेंस करने की जरूरत है, तो हम जो छोटा है उसको 3 का मल्टीप्लाई दें, जिससे कि ये दोनों चीजें बराबर हो जाए। तो x + 3 = 3y + 3 या इसको ट्रांसपोज कर दे, -3y इधर हो जाएगा, 9 - 3 x - 3y = 6। ये हमारी दूसरी सिचुएशन बन गई। अगर हम इतना हल करके देते हैं, मतलब प्रश्न के कहे अनुसार हमने लैंग्वेज प्रॉब्लम को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, सॉरी एल्जेब्रिक फॉर्म। अब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है, इसके लिए ग्राफ का थोड़ा सा वर्क हमें सीखना है। तो ऐसा करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि हमने आपको क्लास 9th में भी बताया था, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मानों की जरूरत पड़ती है। तो इन मानों को पहले कैलकुलेट कर ले, फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो पहले किससे चला जाए, पहले बाई इक्वेशन फर्स्ट आते हैं। बाई इक्वेशन फर्स्ट ये लिखा है x - 7y = -40। अगर आपको क्लास 9 का याद है, मैंने कहा था सरल मानों को अगर आपको चाहिए तो एक बार आप x को 0 कर दें और उससे y की वैल्यू निकाल लें। तो 0 - 7y = -42, 7y = -42 माइनस कैंसिल 42/7 6 42, y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 6 प्राप्त हो जाएगी। अब आइए एक और वैल्यू चाहिए, तो इस बार हमने y को 0 कर दिया, y को 0 कर दिया जाए तो x - 7y 0 करने पर -42 आया, तो ये तो 0 हो गया, तो x = -42 आ गया। अब टेबल पर ग्राफ पर 42 लाना थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि जनरली हम कॉपी पर ग्राफ में जो 1 सेंटीमीटर होता है बड़ा वाला स्क्वायर यूज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 8-9 तक ही नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये काफ़ी बड़ा मान आ चुका। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आप चाहे तो x 0 y 0 के अलावा आप ऐसे मान ले लें जिनको ग्राफ पर आपको लेना आसान हो। तो थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं, ऐसा y का मान क्या रख दें जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो हमें y का ऐसा मान यहाँ रख देना है जिससे कि ये मान इससे घटने के बाद छोटा हल है, जैसे 5 रख दिया जाए। 7 × 35 होगा, 42 में 35 5 40 2 42 5 2 7। और अगर 6 रख देंगे तो 7 6 42 गड़बड़ हो जाएगा, y का मान 6 यहाँ रखा हुआ है। तो इसलिए हम y बराबर 5 रख दें तो x - 7 × 5 बराबर -42, x - 35 = -42, x = -42 + 35, ये आता है 35 5 40 2 42 5 2 7। इस प्रकार से हमारे पास एक छोटी सी टेबल बनकर आई है, जिसमें हमने 3 मानों को कैलकुलेट किया है, x y। x 0 पर y का मान 6 और y 0 पर x का मान हमको -42 मिला, और साथ ही साथ अगर y को 5 लिया जाए तो ये -7। अब इसे हम आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करा देते हैं। तो ग्राफ के लिए आप ग्राफ का क्या हिसाब कहता है ये भी देख लिया जाए।
एक एक सेंटीमीटर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम नंबर 7 तक हम जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। x0 पर y की वैल्यू 6 है, आपको पता है ये आपका प्लस x है, ये माइनस x है, ये प्लस y है और माइनस 1। तो x0 पर y की वैल्यू 6 आपको यहाँ मिल जाती है, ये है। और एक x -7 और y को 5 देखना है। x -7 यहाँ है, y का 5 यहाँ देखेंगे, -7 5 ये आप इधर आएंगे और इधर जाएंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, इधर -7 के सामने और इधर 5 के सामने, ये एक है और एक ये। स्केल रखकर इन दोनों को मिलाते हुए बढ़ा दें तो हमारी इस इक्वेशन 1 का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह इक्वेशन 2 का भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों देना है आपको, तो इसमें से भी हम सॉल्व कर लेते हैं बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये कहा गया है x - 3y = 6। x को 0 रख दिया तो 0 - 3y = 6, 3y = 6, y = 6 अपान -3 2 या y की वैल्यू आ गई -2। y को 0 कर दिया जाए तो x - 3y 0 = 6, x = 6। आप एक टेबल रिप्रेजेंट कर लें, x y x 0 तो x 0 करने से हमें y की वैल्यू -2, y 0 करने से x की वैल्यू 6 प्राप्त हो गई। तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, x 0 पर y -2 लिया जाए, y -2 यहाँ पर है, y 0 पर x 6 लिया जाए, x 6 यहाँ पर है। इन दोनों को स्केल रख करके मिला दिया जाए। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है, चाहे आप यहाँ इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, और ये ग्राफ इक्वेशन सेकंड का तो ये पूरा काम आपको करके देना है। 3.1 में आपके पास 3 प्रॉब्लम्स दी गई हैं, जिनको लैंग्वेज को पढ़ करके पहले आप अपनी दोनों इक्वेशन बना लें और बारी बारी से उन दोनों से 2 सॉल्व निकाल लें और उससे उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दें। और ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के लिए आ जाते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम के सॉल्व आपको आसानी से बन पाएंगे, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ लें। अगर नहीं बन पाता है तो आप हमको मैसेज कर दें।